हेलो दोस्तों, मैं सैंकी चौधरी आपको रीजनिंग में अल्फाबेट्स के बारे में बताऊंगा। अल्फाबेट का मतलब जो हमारी ए बी सी डी होती है ना, जेड तक 26 टोटल होते हैं, आपको भी पता है। तो मतलब ये कौन सा वर्ड कौन से नंबर पर है ये मैं आपको जानकारी दूंगा। मैंने लिख भी रखा पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, जो मतलब अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और धांसू ट्रिक के साथ बताऊंगा। हाँ, जो धांसू ट्रिक के साथ बताऊंगा मतलब खतरनाक ट्रिक जिसे बोलते हैं हम, एकदम बढ़िया वाली ट्रिक होगी। हम ले लेते हैं जैसे ए है हमारा, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों ये हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, 26 वर्ड होते हैं इसमें, जो कि आपको पता है 5 इसमें वोवेल्स होते हैं, बगैर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा नंबर कौन से वर्ड पे है ऐसे हमें याद नहीं रहता। अगर हम कट में पूछ लेते हैं तो ऐसे तो हमें याद है एबीसीडी, बट हमें अगर शॉर्ट में जो रीजनिंग में हमें जरूरत पड़ती है उसमें हमें याद नहीं रहता कि कौन सा वर्ड कौन से नंबर पर है। तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। तो ए तो समय पता है 1 नंबर पे आता है, बी भी समय पता है 2 नंबर पे आता है, सी भी समय पता है 3 नंबर पे आता है, डी भी पता है 4 नंबर पे आता है, ई भी पता है 5 नंबर पे आता है। अब ये तो समय पता है, जेड भी पता है 26 पे आता है, जब जेड 26 पे तो भाई 25 पे होगा, ये सब लोग जानते हैं। मतलब ये 5 जो वर्ड है ये तो समय पता ही है कि मतलब कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे आता है। बट जो हमारे सामने कठिनाई आती है वो इन वर्डों को यूज करने में आती है, जो 7 से जो अलग लड़के हैं ना, उन मतलब 19 वर्ड उनमें कठिनाइयां आती हैं। तो उसके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूं। ऐसे ही मान लो ये एफ है, तो ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, तो हम एफ को जो है ऐसे लिखते हैं, आपको पता है। अब ऐसे लिखने के बाद अगर हम इसे बंद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो आपको कुछ कुछ लग रहा होगा ये 6 की तरह। जब ऐसे उल्टा करेंगे तो कुछ कुछ 6 की तरह लग रहा होगा। तो ये एफ की पोजीशन 6 होती है, ठीक है। अब ऐसे ये तो सबसे समझ में आ गया होगा कि ये एफ होता है। एफ को जब हम थोड़ा सा बंद कर देंगे तो वो 6 की पोजीशन में आ जाता है। मतलब जब इसे उल्टा कर देंगे ऐसे बंद करके तो वो 6 की पोजीशन में आ जाता है। और ये होता है जी, तो मतलब जी हमारा ऐसा करके लिखा जाता है। आप इसे ध्यान से देखोगे तो जी, अगर हम इसमें देखें तो इसका अंक जो है इसमें ही छिपा पड़ा है जी में, क्योंकि जी आता है 7वें नंबर पर। और 7 कैसे बनता है, ऐसे, जो कि इसमें ये वाला अगर हम देखें तो अगर हम ये वाला निशान लगा दें अपनी तरफ से तो ये जी जो है अपना मतलब किस पोजीशन पे है वो खुद डिसाइड करता है, मतलब खुद जानकारी देता है आपको कि 7वें नंबर पर है, खुद दिखाई देता है इसमें। तो ये जी आ गया 7वें नंबर पर। और एच जो होता है हमारा वो इस प्रकार का रंग होता है दोस्तों, इस प्रकार। अगर हम देखें वो जो घड़ी आती है ना, वैसी वाली जो घड़ी आती है जो तुमने रेलवे स्टेशन पे लगी हुई देखी होगी, उसमें जो 8 बना हुआ होता है वो ऐसा होता है। तो ये एच जो है ऐसे ही होता है। अब एच के नाम ऊपर से खुंडी जो ऐसा एच होता है, और हम अपनी तरफ से अगर ऐसे कर दें तो ये 8 की पोजीशन पे आ जाता है। जैसे कि इसमें 8 हो गया तो एच हो गया 8वें नंबर पे। अब हो गया आई, तो हम जो छोटी वाली आई बनाते हैं आप सबने देखा होगा, तो वो आई ऐसा करके बनाती है। और 9 भी हम ऐसे ही बनाते हैं, आपको सब पता ही है। तो आई जो हो गया वो 9 नंबर पे हो गया, क्योंकि इनके जो अंक हैं कुछ वर्डों के वो उसके अंदर ही छिपे हुए हैं। बस थोड़ा तुम को देखने की जरूरत है, वरना वो खुद दर्शाता है कि मैं ये वाला अंक मतलब मुझे छुपा हुआ है। तो मतलब ये आई 9 नंबर पे हो गया। अब जे का कोई नहीं है, जे ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे 5, 10 और 15 और 20। ये तुम्हें 3 जो याद करने पड़ेंगे। जैसे ओ है ये 15 पे आएगा और 20 पे तुम्हारा जो है टी आएगा। इसकी ट्रिक है, मतलब याद कर लो 5 ई पर, और हाँ इजोटी इसकी ट्रिक है इजोटी और 25 भी है ना, 5, 10, 15, 20 इजोटी। 5, 10, 15 और 20 और 25 ये इजोटी इसकी ट्रिक है 5, 10, 15 याद करने की। और फिर उसके बाद में जो है 10 जे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं हम के की। ऐसे हमारा ये के है, तो ये मतलब सबको पता है 11 नंबर पे आता है। अगर हम इस के को ऐसे ना करके अगर हम थोड़ा सीधा कर दें, मतलब इस प्रकार से घूम रहे हैं बट हम इसे घुमा नहीं रहे, बिल्कुल सीधा कर देते हैं,
इसमें दिखाई दे रहा है। अगर हम ये वाली चीज ऐसे ना करके अगर हम ऐसे ही कर रहे हैं, रोटेंडा हमने दूर हटा दिया, तो मतलब कुछ कुछ 11 की तरह लग रहा है। तो ये इसका पोजीशन होती है 11 नंबर पे। और आता है एल। एल का मतलब 12। अगर हम दो ऐसे बनाते हैं, आप भी जानते हैं, और एल बनता है ऐसे, अगर हम इसकी जगह ऐसे लगा के और हल्का सा ऐसा कर दें इसे, तो ये हल्का हल्का सा लग रहा है 12। इसके आगे डंडा काटना पड़ेगा ऐसे, और इसे हल्का सा ऐसा करना पड़ेगा, तो ये 12 जैसा लग रहा है कुछ कुछ। तो मतलब समझने की ट्रिक है अपनी, जो हम इसे सही करके अगर समझे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो ये 12 नंबर पर होता है। एम जो होता है 13 नंबर पे ऐसे बना हुआ होता है। अगर हम ऐसे ना बना के इसे ऐसे करके बना दें, उसके आगे एक अंक लगा दें, तो वो हो जाएगा 13 नंबर पे। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एम ऐसे बना हुआ है, इसके आगे हम ऐसे अंक लगा दें तो ये 13 नंबर पे आ जाएगा एम। और फिर आता है एन। एन जो आता है 14 नंबर पे। अब देखो इसके 1 2 3 4 इसके 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसके कोने होते हैं, उसके आगे एक लगा लो, यानी कि 14 नंबर पे हो जाएगा ये। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि ये वाला जो रोमन गिनतियों में जो 4 होता है वो ऐसे बना हुआ होता है। रोमन गिनतियों में जो 4 होता है, तो ये बता तो रहा है कि 4 है, बट इसके आगे एक लगा दो तो 14 हो जाएगा। तो 14 अंकों पे आ गया ये, ठीक है। तो रोमन गिनती से भी याद कर सकते हैं हम, और इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो इसके 4 वो हैं, आगे एक लगा लो और वो हो जाएगा 14 नंबर पे। 15 पे हमने इजोटी से याद कर लिया है कि 15 पे आता है वो। अब आता है पी। पी हम ऐसे बनाते हैं और 16 हम ऐसे बनाते हैं। तो अगर पी को हम ऐसे उल्टा करना है, उसके आगे एक लगा दें तो आ जाएगा 16 नंबर पे दोस्तों, ठीक है। और फिर जो है ये आ गया 16 नंबर पे। अब आता है क्यू 17। अब इसे अगर देखोगे तो मतलब कुछ कुछ क्यू ऐसे बनता है, ऐसे ऐसा कर दो, तो मतलब इसके आगे एक लगा दो तो ये आ गया 17 नंबर पे क्यू, ठीक है। कुछ तो थोड़ा बहुत याद कर भी सकते हैं हम। 17 और आर आता है 18 नंबर पे हमारा। 18 आर ऐसे लिखा जाता है, अगर हम इसे ऐसे करते हैं और एक लगा दें इसके आगे तो बन जाएगा आर, यानी कि 18 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। आर ये बनाया और इसे बंद कर दो और ऐसे कर दो, ठीक है, 18 नंबर पे आ जाता है हमारा आर, ठीक है दोस्तों। और ये आर 18 एस 19। एस जो होता है वो हमारा 19 पे होता है, तो 9 बनाते हैं हम ऐसे। ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई मतलब बढ़िया सी ट्रिक नहीं है। हाँ ऐसा कर सकते हो, मतलब आप जो है ऐसे कर दो, इसे ऐसे और ऐसे बना दो, तो मतलब कुछ कुछ अपने 9 ऐसे बना देते हैं ना कभी कभी, तो मतलब कुछ कुछ ये लग रहा है कि हाँ 19 ऐसा है। कोई बात नहीं है, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे याद कर लियो। बस अगर ऐसे याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर लो ये वाला। तो ये आपको लग रहा है कि ये 9 की तरह है, कुछ कुछ लग रहा है सेम सेम 9 की तरह, तो 19 आप ऐसे बना सकते हो। और 20 की एक ट्रिक है, मतलब T20 आप देखते हैं सब लोग, T20 मैच आता है आपको पता ही है, T20, ठीक है। T20 है तो फिर U के बाद 21 ऐसे बना दो, U आएगा 21 नंबर पे। ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ बन ही नहीं रहा। ये 21 नंबर पे आता है। और B आता है तुम्हारा 22 नंबर पे, B 22 नंबर पे आता है। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, ये भी तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे अगर इसकी ट्रिक बनाना चाहें तो बन सकती है वैसे, लेकिन थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसकी ट्रिक अगर हम बनाना चाहें तो बन सकती है वैसे दोस्तों, क्योंकि जो इसकी ट्रिक है वो बी ऐसे बनता है, तो अगर हम इसे ऐसे कर लें तो ये 2 दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, और हमने अगर डबल 2 बना दिया, मतलब डबल भी बना दी, तो 22 बन जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने का अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आता है डब्ल्यू, ये 22 का हो गया। अब आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो बनता है हमारा वो ऐसे बनता है। और अगर आप जो इसे देखो, अगर हमें ऐसे लिख दें तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, 23 दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये डब्ल्यू 23 पर आता है। तो अगर हम डब्ल्यू को ऐसे सीधा कर दें, उसके आगे 3 लिख दें, तो अगर ऐसा बना दोगे तो डब्ल्यू, और ऐसा 2 लिख दो इसके आगे तो ये वाले ऐसे कर दो, तो मतलब 23 पे आता है डब्ल्यू। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है 23। और 24 एक्स तो समय पता ही होगा वैसे 24 है, लेकिन अगर फिर भी इसकी क्या ट्रिक होती है इसकी, इसमें वैसे ज्यादातर जो है ये वाली ट्रिक अपनाई जाती है कि मतलब 1 2 3 4 और 2 इसके आगे लगा दो 24। ये वाली ट्रिक इसमें अपनाई जाती है ज्यादा, 1 2 3 4 और 2 इसके आगे लगा दो 24। ये वाली ट्रिक इसमें लगाई जाती है दोस्तों। और बस ये हमारा जो है
अल्फाबेट की पोजीशन दर्शाने का मतलब एक शॉर्ट बढ़िया सा मेथड था। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया हो तो आप हमारे साथ चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल को लाइक कर दें। अगर कुछ पसंद आया हो तो फॉलो भी कर दें।